10th क्वेश्चन देखिए, इफ टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। यहाँ पे बताया गया है कि दो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं ट्राइंगल की साइड को बेस लेकर, तो हमें प्रूफ करना है जहाँ पे वो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो ट्राइंगल की थर्ड लाइन के ऊपर होगा वो पॉइंट। फिगर ड्रॉ नहीं है, मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, देन हम आगे का काम करेंगे। ट्राइंगल की साइड को डायामीटर लेके दो सर्कल ड्रॉ किए हैं। देखो ट्राइंगल का नाम रखते हैं पहले, तो ए बी सी मैंने ट्राइंगल का नाम रखा, ठीक है। अब जो ये सर्कल है, ये ए बी जो है डायामीटर है सर्कल का, तो इसका यहाँ पे कोई रेडियस हो, वो सॉरी सेंटर होगा। इसी तरह से इस सर्कल का भी सेंटर होगा, इसका सेंटर ओ डैश रख लिया हमने, ओके। और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके नाम रखने की भी हमें ज़रूरत है, ये मैंने रख दिया डी। अब हम क्या करेंगे, ए से लाइन डी तक मैच करेंगे। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि स्मॉलर सर्कल में देखिए, पहले स्मॉलर सर्कल में आप लोग क्या देख रहे हो कि ए डी बी एक एंगल है। एंगल किसके ऊपर बन रहा है, डायामीटर के ऊपर। डायामीटर का काम क्या होता है, सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, और सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारी थ्योरम होती है एंगल इन सेमी सर्कल। इसी थ्योरम का यूज करके हम काम आगे करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, सिंस ए बी इज अ डायामीटर, ए बी इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल 1 भी लिख सकते हो, ऑफ सर्कल 1, देयरफॉर एंगल मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है, ए डी बी, एंगल ए डी बी कितने का है, 90 डिग्री का है। थ्योरम मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है, इसके पीछे रीज़न दे देंगे। एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब आप क्या देखोगे, बड़े वाले सर्कल में काम कर लो। बड़े वाले सर्कल की डायामीटर क्या है, ए सी। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए सी इज अ डायामीटर, ए सी इसका डायामीटर है। डायामीटर ऑफ सर्कल 2 भी लिख देना आप चाहें, तो सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायामीटर ही, ओके। तो अब जो ये एंगल बन रहा है, पहले फिगर थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं। AC के साथ जो ये एंगल बन रहा है, इसका नाम क्या रखेंगे हम, ADC। ये वाला एंगल AC को बेस लेके बन रहा है ना, ये डायामीटर के ऊपर बन रहा है, तो डायामीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स ये कहाँ पे बन रहा है, ये एंगल बन रहा है इन सेमी सर्कल। इट मीन्स ये एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का है। देयरफॉर यहाँ लगाएंगे हम देयरफॉर का साइन, एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके पीछे भी वही रीज़न, एंगल इन सेमी सर्कल। अच्छा, इन इक्वेशंस का नाम मैंने नहीं दिया, यहाँ पे डाल लेना। इस इक्वेशन का नाम है 2 और इस इक्वेशन का नाम हम लोगों ने रखा इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पहले तो हम ये देखेंगे। इक्वेशन 1 में एंगल का नाम क्या है, एंगल ADB। उसमें ऐड करेंगे इक्वेशन 2 में एंगल का नाम क्या है, एंगल ADC। दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दोनों ही एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री के है ना, तो हम लोगों ने लिखा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करते हैं तो क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। दो एंगल का सम 180 डिग्री, इट मीन्स ये लीनियर पेयर है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि BDC जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और जो ये D पॉइंट है, जो दो सर्कल के इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये BDC लाइन के ऊपर ही लाई करता है। अब क्योंकि ट्राइंगल की वर्टेक्स थी B और C, BC एक स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स ये ट्राइंगल की थर्ड साइड ही है। यही हमें प्रूफ करना था, हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूफ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। 11th क्वेश्चन करते हैं, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD।
दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, फिगर ड्रॉ नहीं है, फिगर इस तरह से ड्रॉ करनी है जिस दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज कॉमन रहेगी AC। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है। देखो हाइपोटेन्यूज का नाम तो AC होने वाला है। यहाँ ऊपर मैं इस पॉइंट का नाम रख देती हूँ B। ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ABC। अब क्या करोगे, AC जो है कॉमन हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज तो इसी को बना के चलना है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। दूसरा ट्रायंगल भी मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम क्या है, ADC। देखो इसका नाम है ADC। अब जब आप फिगर देख रहे हो तो आपको ये B वाला एंगल और D वाला एंगल दे रखा है, दिखाई दे रहा है ना, दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इनका ही यूज़ करेंगे। इसका नाम कैसे रखेंगे, ABC। एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं रीज़न गिवन और इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से एंगल ADC भी है 90 डिग्री, ये भी गिवन है और इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं, एंगल को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, एंगल ABC है, दूसरा एंगल क्या है, एंगल ADC। इक्वल के राइट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री 90 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है एंगल ABC और एंगल ADC। अब अपोजिट एंगल्स का सामने हमने दिखा दिया 180 डिग्री है, इट मीन्स ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे एज सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 180 डिग्री, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमने इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दिया है, तो अब ये जो एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं ना, सर्कल की थ्योरम यूज़ करके हम लोग दिखाएंगे। मैं इसमें ना साइड में सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मैं थ्योरम आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। फिगर में देखिए हमें कौन से एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, एंगल CAD को, इस वाले एंगल को आपको इक्वल प्रूफ करना है एंगल CBD के इक्वल। आप देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, दोनों ही एक कोड की हेल्प से बन रहे हैं, एक कोड के ऊपर बन रहे हैं। अगर मैं C से लाइन D तक मैच करूं, ये मैंने रफ लाइन ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ये मैंने ड्रॉ की है। अगर हम C से लाइन D तक ड्रॉ करें तो ये कोड है। कोड का काम क्या है, सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। अब ये दोनों ही एंगल, ये वाला एंगल बताना है ना हमें, ये दोनों ही एंगल एक सेम सेगमेंट के ऊपर बन रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों इक्वल है। थ्योरम एंगल इन सेम सेगमेंट आप लोगों को मैंने कई बार एक्सप्लेन की है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD, ब्रैकेट में रीज़न देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इस थ्योरम को समझने का इजी तरीका ये होता है कि आप ये सोच लीजिए सेम कोड के ऊपर एंगल बन रहे हैं और सर्कल के विद इन अंदर अंदर बन रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जिसका नाम ABCD रखा। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक चाहे पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना। तो अब हमें पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी चीज का हम लोगों ने यूज किया, सिंस द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आपको अपोजिट एंगल कौन से नजर आ रहे हैं, एंगल A के अपोजिट क्या है, एंगल C। एंगल A और एंगल C को ऐड करते हैं तो आता है 180 डिग्री और इसको नाम रख लेते हैं हम इक्वेशन 1। साथ में ये दे रखा है, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लोगों ने दिखाया कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। इसके पीछे का रीजन देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और इस इक्वेशन को हम नाम रख लेते हैं इक्वेशन
2। अभी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं एंगल सी। एंगल सी हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया है, एंगल ए के इक्वल है। तो अब हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों ही है एंगल ए, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बनाएंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये 180 डिग्री को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास आ जाता है एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना ही हमें प्रूफ करना था। इतना प्रूफ करते हैं ना तो भी ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। फिर भी मैं आपका माइंड सेट करने के लिए आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो एंगल ए और एंगल सी हम लोगों ने दिखा दिया, दोनों इक्वल थे, 90 डिग्री के हैं। ए बी लाइन पैरेलल है डी सी के, तो बी सी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। एंगल बी और एंगल सी का सम होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल है ना, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले, एक की साइड बनने वाले एंगल को इंटीरियर एंगल होते हैं। एंगल बी कितने का आ जाता है, एंगल सी ऑलरेडी 90 डिग्री का है, 180 में 90 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल बी भी 90 डिग्री का आ गया। अब एंगल बी के इक्वल है एंगल डी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने आपका माइंड सेट करने के लिए किया था। इसको इरेज कर देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल भी हमने 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया तो वो रेक्टेंगल ही होता है, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।